Hi, children, good morning. Today I am going to tell you a special concept that is graphical approach in electromagnetic induction. I would draw to I would like to draw the graph between flux and time, current and time, EMF and time and heat production and time in different context. यहाँ पे बहुत सारे variety of questions बनते हैं उन सब के लिए concept क्या है that we are going to learn today here in this lecture. Before going to the actual practice of the concept, let me understand the Faraday's law first, right? So, in Faraday's law, basically, there is a relative motion between magnet and the coil. Due to that, flux linked with the coil will change and induced current is produced in a coil. You can see a light here in a indicator, right? It means when this north pole is approaching towards this, the lines are crossing here, which are responsible for the change in flux. So what is the change in flux? Magnetic flux, you can write that is BA cos theta. B means magnetic field, A means area vector, theta means orientation or angle between area vector and magnetic field. If you want to change the magnetic flux, you have the various way by changing magnetic field, by changing area vector, by changing angle. Okay. So whatever flux is produced according to Michael Faraday's law, EMF produced by it is directly proportional to time rate of change of magnetic flux. यानी कि जो भी EMF प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल यहाँ हम डायरेक्शन नेगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन शो करता है इंड्यूस करंट का विच इज ऑलवेज अपोजिंग द चेंज कॉज्ड बाय इट राइट अब खास बात ये यहाँ से हमने बेटा स्लोप कैलकुलेशन सीखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल मान लो ये कोई फ्लक्स है और ये टाइम है अगर मैं कोई ग्राफ बना दूं यहाँ अंडर द ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप तो स्लोप राइट एंगल ट्राइंगल से हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर इस साइड को देखें तो डी फाई चेंज हो रहा है स्मॉल चेंज इन ट्राइंगल और बेस में स्मॉल चेंज इन टाइम है तो व्हाट इज स्लोप स्लोप इज बेसिकली टेन थीटा तो स्लोप इज change in flux d pi which is perpendicular here and dt which is the base of this triangle this is the EMF but ये जो स्लोप है क्या ये नेगेटिव ऑफ ईएमएफ तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ ईएमएफ ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रख ले वाइल यू आर डीलिंग विद द स्लोप अंडर फाई टी एंड ग्राफ ओके अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे इन द फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ देखिए बेटा एक कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मान लो इस रीजन के अंदर फिर थोड़ी देर बाद इस रीजन से वो बाहर भी आ जाती है लाइक दिस तो जब तक वो इस रीजन में है अंदर तो एरिया जो इसका सेम रहेगा लाइंस भी उससे सेम क्रॉस करे क्योंकि लाइन यूनिफॉर्म है तो इसलिए फ्लक्स बेटा कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स इज कांस्टेंट अंदर फ्लक्स कांस्टेंट है पर जैसे ही बाहर को जाएगा तो एरिया लिंक्ड विद द कॉइल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जो है कम हो जाएगा इसका मतलब फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज करेगा ओके जब ये पूरे का पूरा कॉइल एयर में आ जाएगा बाहर तो लाइंस तो है ही नहीं इसका मतलब फ्लक्स इज ज़ीरो तो फ्लक्स ज़ीरो आ गया है ना तो आई वांट टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ दिस होल थिंग let this is time along x-axis and this is the flux along y-axis ओके तो ये हो गया फ्लक्स ऑलराइट अब देखो बेटा शुरू में फ्लक्स कांस्टेंट है तो हाउ डू ड्रॉ द कांस्टेंट फ्लक्स तो कांस्टेंट फ्लक्स को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे देखिए ये कांस्टेंट फ्लक्स हो गया थोड़ी देर के लिए जब तक वो अंदर है राइट फिर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और फाइनली कितना बन रहा है जीरो दिस टाइप ऑफ द ग्राफ यू विल गेट हियर ऑलराइट नाउ another thing if you want to draw EMF and time graph मैं इसी ग्राफ को फॉलो करूंगा ताकि आपको इंटरवल यहाँ तक पता चल जाए और यहाँ तक भी पता चले क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ठीक है तो दिस इज EMF एंड दिस इज टाइम
तो एक चीज क्लियर है, व्हाट इज ईएमएफ, दैट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अभी अभी मैंने बताया था, इसका जो स्लोप है बेटा, स्लोप आपको क्या बताएगा हमेशा, ईएमएफ, नेगेटिव ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अभी मैंने समझाया भी था आपको। अब देखो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, व्हेन यू सी केयरफुली हियर, तो स्लोप बेटा, इनके फ्लक्स कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट है ना। फ्लक्स कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसी है, जीरो, क्योंकि ये जीरो स्लोप होता है। ये देखिए ध्यान से, तो ये बेटा पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप और नेगेटिव स्लोप। जब भी थीटा लेस देन 90 होता है तो पॉजिटिव स्लोप, जीरो होता है तो नेगेटिव स्लोप, अगर ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव स्लोप। तो अभी स्लोप कांस्टेंट है बट जीरो है, तो इसलिए ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ईएमएफ इज आल्सो जीरो, राइट। ईएमएफ तो तब प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंज आए, इंक्रीज या डिक्रीज आए। अब देखिए यहाँ स्लोप बेटा डिक्रीज हो, आई मीन टू से नेगेटिव स्लोप है बट कांस्टेंट है हर जगह। देखो स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा क्या रहती है, दैट इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, राइट। तो स्लोप सेम है पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो पहले से ही यहाँ पे एक नेगेटिव स्लोप का आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, दैट बिकम पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो पॉजिटिव फेज में बनेगा इस तरह से। ओके, नाउ आई वांट टू ड्रॉ करंट एंड टाइम ग्राफ एज वेल। ये इंटरवल सेम ही ले लेते हैं, तो इधर को करंट आ गया एंड इस डायरेक्शन में बेटा टाइम आ गया। तो ईएमएफ जीरो है, तो व्हाट इज करंट, करंट इंड्यूस्ड करंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ईएमएफ जैसा होगा करंट भी ऐसे ही होगा, तो यू कैन ड्रॉ इट हियर। ये देखिए लाइक दिस, ये, तो दिस इज द करंट। और कई बार जो बेटा हीट का भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन हीट और टाइम, तो हीट और टाइम का भी आप ग्राफ बना सकते हैं। लेट दिस इज हीट और दिस इज टाइम। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जो भी जब करंट फ्लो करेगा किसी कॉइल से तो हीट डेसिपेशन होगा इनटू द सराउंडिंग, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर टी। आई तो कांस्टेंट है, हमको दिख ही रहा है, और आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एच क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो शुरू में तो बेटा जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो करंट भी नहीं होगा, पर इंड्यूस जब होगा उसके बाद करंट प्रोड्यूस होगा, तो बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है हीट डिसिपेशन, तो इसलिए ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डियर चिल्ड्रन, ये मैंने 4 टाइप से ग्राफ बनाए हैं एक सिचुएशन के लिए, तो जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर आ रही है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग हियर। ये देखिए एक अलग सिचुएशन आपको बना देते हैं यहाँ पे, राइट। इस सिचुएशन में क्या है, अभी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो बार को आ रहा है, इट इज एंटरिंग इनसाइड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो जैसे ही एंटर करेगा इस तरह से, तो जो एरिया लिंक्ड विद द कॉइल है, फ्लक्स जो है उसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। पहले फ्लक्स कैसा है बेटा, जीरो, आप ध्यान से देखिएगा तो फ्लक्स कैसा है, जीरो, ठीक है। फिर फ्लक्स जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे पिछले वाला। लेट दिस इज टाइम एंड दिस इज फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए शुरू में जो है जीरो फ्लक्स है, तो जीरो फ्लक्स आप ले सकते हैं यहाँ तक। आई चेंज द कलर, ये देखिए जीरो फ्लक्स एक लिमिट तक, उसके बाद बेटा इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो इस तरह से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू ड्रॉ ईएमएफ और टाइम ग्राफ हियर, दिस इज टाइम एंड दिस इज ईएमएफ। अब इस इंटरवल चेक करेंगे दोनों, तो ईएमएफ में क्या होगा बेटा, देखिए फ्लक्स जब चेंज ही नहीं हो रहा है, जीरो है, तो ऑब्वियसली बात ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्राफ तो शुरू वाला इंटरवल ऐसे ही रहेगा। बट आफ्टर दैट अगर आप स्लोप देखें यहाँ पे, क्योंकि स्लोप अंडर अभी अभी मैंने सिखाया था आपको, डी फाई अपॉन डी टी, ये आपको स्लोप देता है, दैट इज नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा बेटा, दैट विल बी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव फेज में ग्राफ आएगा लाइक दिस।
ओके, तो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर करंट एंड टाइम। ये करंट है, ये टाइम है। जैसे मैंने पिछले केस में बताया, करंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक, तो करंट भी ऐसे ही होगा जैसे ईएमएफ है, क्योंकि करंट प्रोड्यूस ही तब होगा जब ईएमएफ होगा, तो इसलिए हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, या मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे मत लो, एज इट इज रखो। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये पॉजिटिव में आएगा फिर ऊपर, है ना। तो हम सिंपल ईएमएफ अपॉन आर कर लेते हैं, सो दैट यू कैन नो। ना, अब करंट आ गया, ईएमएफ भी आ गया, लेट्स गो फॉर द हीट। हीट क्या होता है, एच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ आई स्क्वेयर आर टी। ये हमने अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ठीक है बेटा, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो एच क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ तक तो बेटा हीट कोई प्रोड्यूस ही नहीं होगी, इसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसे आ गया, जैसे पिछले वाला है। तो यू कैन डील by this way in this situation. Please be careful about it. Now, see the next thing here. Oh, this we have already done. Yes, this one. Let me see next. अब इसको चेक करते हैं बेटा। अब यहाँ वेलोसिटी तो अभी तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी लिया, अब हम कैसे लेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, आई मीन टू से इंक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी आई एम टेकिंग हियर। वेलोसिटी शार्पली इंक्रीजिंग एज इट इज कमिंग इनसाइड। ठीक, तो इसमें भी शुरू में कैसा है फ्लक्स बेटा, जीरो। जब ये एंटर करेगा इसके अंदर, तो फ्लक्स जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी शार्पली इंक्रीज हो रही है। तो देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ अगेन बाय दिस वे। दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज टाइम। तो शुरू में तो कांस्टेंट ही है, सॉरी, शुरू में तो फ्लक्स बेटा ज़ीरो है, तो ज़ीरो फ्लक्स है, तो आप यहीं तक इसको ले सकते हैं शुरू में थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक। उसके बाद शार्पली इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे पैराबोला से। ओके, अब ध्यान से देखो, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ईएमएफ हियर, ईएमएफ एंड टाइम, तो इन इंटरवल तक तो बेटा ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है ना। चेंज इन फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईएमएफ। बट अगर आप ध्यान से देखें, इफ़ यू ड्रॉ द टेंजेंट एयर, तो ये एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है, ये देखिए। तो जब भी ग्राफ ये बेटा पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप होता है, पता होना चाहिए आपको बाय ड्राइंग द टेंजेंट लाइक दिस। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप होता है। यहाँ बना देता हूँ मैं, इफ़ कर्व इज लाइक दिस, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये पॉजिटिव स्लोप। अगर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या था बेटा, स्लोप था नेगेटिव ऑफ ईएमएफ। तो स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। तो नेगेटिव में आप ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है करंट और टाइम का ग्राफ। आई इज ईएमएफ अपॉन आर, तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा टिल दिस पोजीशन। नो करंट, फिर ऐसे फॉलो करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीट। आप हीट का भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो हीट वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, हीट और टाइम का ग्राफ, हाउ टू डू विद दिस। ओके, लेट्स सी अनदर इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग। अब क्वेश्चन ये है, ये तो चलो सही है जो हमने किया है अभी, बट अगर क्वेश्चन ये आ जाए, रादर देन अ रेक्टेंगुलर कॉइल आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है। ऑब्वियसली बात है, जब ये सर्कुलर यहाँ से बाहर निकलेगी बेटा, पहले इतना सा एरिया चेंज होगा, फिर बढ़ेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट है, डजेंट मैटर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट चेंज जो है वो फ्लक्स का हो रहा है।
है ना, एरिया चेंज हो रहा है इसलिए। तो हाउ टू ड्रॉ द फ्लक्स एंड टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज टाइम। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी है, फ्लक्स है, टाइम है। चलो देखते हैं फ्लक्स का सबसे पहले। तो फ्लक्स बेटा शुरू में तो मैक्सिमम रहेगा, आई मीन टू से कांस्टेंट रहेगा थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होगा, फिर ये जो है कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, क्योंकि शार्पली डिक्रीज होगा फ्लक्स। तो उसके बाद आप ईएमएफ का ग्राफ बना सकते हैं। तो ईएमएफ का अगर ग्राफ बनाए आप, तो यहाँ तक तो बेटा कोई कांस्टेंट है तो ईएमएफ ज़ीरो होगा। और ईएमएफ स्लोप आता है, स्लोप नेगेटिव है, तो अभी स्लोप इसमें कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो ऊपर के लिए आएगा, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ इट फॉर द करंट एज वेल। दिस इज आई, दिस इज टाइम टी। तो इसका भी सेम ही ग्राफ बनेगा लाइक दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड वंस, प्लीज बी केयरफुल हाउ टू डील विद दिस कंसेप्ट। सिमिलरली आप हीट के लिए भी बना सकते हैं। नाउ अब एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो लेट मी ड्रॉ इट। ये बेटा पहले एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल हुआ करता था इन ओल्ड बुक, बट इन न्यू बुक इट्स नॉट मेंशन्ड देयर, ये जो क्वेश्चन है। बट कंसेप्ट इज स्टिल यूजफुल फॉर अस। ठीक है, बाय मिस्टेक एनसीईआरटी वालों ने इसको नहीं दिया है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस आस्क्ड इन जेईई ऑल्सो। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि जो स्लाइडर है यानी कि कंडक्टर है, इसको स्लाइड किया जा रहा है जिससे एरिया चेंज हो रहा है, इससे मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मोशनल ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, वी वी एल, या फिर इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये होता है वी क्रॉस वी, ताकि डायरेक्शन भी आपको पता चले, डॉट एल वेक्टर। ओके, इफ यू डिमांड कॉन्सेप्ट वीडियो तो आई कैन प्रिपेयर दैट ऑल्सो। तो लिसन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, जैसे स्लाइडर एक्स जीरो पे था तब तो एरिया कोई चेंज नहीं हुआ था। जैसे जैसे आगे को जा रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है ना। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो एरिया चेंज हो रहा है, पहले एरिया इतना था, जैसे ही आगे को जाएगा तो एरिया चेंज होगा। बट एक स्टेज के बाद जब वो एक्स बी से आगे टू बी तक जाएगा, एरिया कांस्टेंट ही रहेगा, जितनी फ्लक्स यानी कि जितने लाइंस क्रॉस करे वो उतनी ही रहेगी। इनके शुरू में जो है फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। फिर बेटा फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, टिल कब तक कांस्टेंट है, देखो एक्स बी से लेकर एक्स टू बी तक। ओके, तो ये सिचुएशन हमको बन रही है। ये तो हुआ जब ये स्लाइडर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिया। अगर इस स्लाइडर को फिर वापस ले जाते हो तब क्या होगा, तो धीरे धीरे फ्लक्स जो है देखिए कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट है, जब तक आप टू बी से कहाँ तक नहीं गए, बी तक। बी से आगे आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये टोटल ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, पर अभी ग्राफ हम करेंगे एक्स के साथ क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। तो क्विकली विल गो थ्रू इट। Let this is flux along y-axis and this is x। पहले तो फॉरवर्ड के लिए आया x इज इक्वल टू बी, फिर चले हम x इज इक्वल टू टू बी, फिर टू बी से वापस x इज इक्वल टू बी, यानी कि पहले यहाँ था इससे अब वापस चल पड़े, अब यहाँ पहुँच गए b पे, फिर फाइनली हम x ज़ीरो पे पहुँच गए। तो यहाँ पे भी x कितना है, ज़ीरो। लेट बी ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा बेटा, पहले देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के बाद यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली क्या बन रहा है, ज़ीरो। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनेगा यहाँ पे। शुरू में जब आगे जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर भी कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अब इसी से अगर मान लो मुझे ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, ईएमएफ एंड एक्स, पिछला तो टाइम था, ईएमएफ और एक्स के साथ है, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, पर ईएमएफ प्रोड्यूस कहाँ होगा, अपोजिट में, क्योंकि नए पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो ईएमएफ होता है दैट इज डी फाई अपॉन डी टी। वैसे तो ऐसा होता है पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
फ्लक्स को BA d/dt, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या बार ले सकते हैं। एरिया को हम लिख सकते हैं, मान लो यहाँ तक बेटा x चेंज हुआ है ना, इसकी लेंथ ले लेते हैं L, तो ये आएगा XL d/dt। ठीक, तो BL आप बाहर ले सकते हैं, अंदर आ गया dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि VVL। इस तरह से इमोशनल EMF आता है, तो वी केयरफुल अबाउट इट। बट मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट EMF यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो लेंजेज लॉ लगा के EMF इसमें नीचे प्रोड्यूस होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है फ्लक्स कांस्टेंट है, तो EMF जीरो होगा टिल दिस वैल्यू। ऑलराइट, फिर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो EMF अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लाइक दिस। इसी तरह से इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट है IOT, तो करंट का भी इसी तरह से ग्राफ बनेगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, एज इट इज लेना है, तो ऐसे ही बनेगा सेम। ओके, बट अगर हीट का बन रहा है I² तो I स्क्वेयर हो रहा है, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे बेटा करंट का, ग्राफ जो है स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयर हमेशा ऊपर ही आएगा, आई मीन टू से जो नीचे चेंज आया था ऊपर चेंज आएगा, लाइक दिस। और दूसरे वाला आगे वाला भी ऊपर ही चेंज आएगा, ऐसे। तो दिस इज द एडिशनल थिंग यू शुड लर्न while you are plotting the graph. ना अब एक और कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी में भी एक बार सीबीएसई ने भी इसको पूछ रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन है, वो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है, इवन मुझे भी कई बार कन्फ्यूजन होता है। जैसे सपोज दैट बेटी कैपेसिटर है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, तो इसको हम पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते, तो सबको पता है ना। तो ये करंट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है आपने। बट कई बार हम क्या आइडिया लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर कैपेसिटर की प्लेट में जहाँ को करंट है वहाँ को पॉजिटिव होता है, ध्यान दें इस बात को। तो अब हम देखते हैं, जैसे आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप इस साइड से भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नज़दीक अप्रोच होगा तो इसके अंदर जो है लाइंस जाना शुरू हो जाएगी, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो जाएगी, यानी कि फ्लक्स यहाँ पे पहले तो जब नज़दीक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, उससे जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या होगा, EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। EMF से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। अकॉर्डिंग टू लेंजेज रूल वो अपोजिट में प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स अंदर के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो हमको उसको अपोज करना है, तो थंब बार को करके आप राइट एंड थंब रूल लगा सकते हैं। बट यहाँ पूछिए पोलैरिटी ऑफ ए और बी की क्या पोलैरिटी, तो ठीक इस कैपेसिटर को मोड़ के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो हमको नीचे क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, और ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बट ऐसा इसमें होता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो इसके सोल्यूशन है या जो कन्फ्यूजन है वो इस तरह से कर, वैसे तो मार्क्स मिलेंगे ही, जब भी पेपर में आए तो सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन थे कि मार्क्स आपको इसमें मिलेगी जैसे भी लिखेंगे, तो वी पेक्यूलियर अबाउट इट। बट अब आपने क्या करना है, अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल लेना है, ये नेगेटिव लेना है, यानी कि ए जो है वो पॉजिटिव पोलरिटी होगी कैपेसिटर की, और जो बी है वो नेगेटिव पोलरिटी होगी कैपेसिटर की। तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको रॉन्ग आंसर मिलने वाला है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। ऐसे भी कैपेसिटर के अंदर बेटा इंसुलेशन होती है, करंट तो फ्लो कर नहीं सकता, तो यहाँ एक नया करंट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। आई विल टेल यू लेटर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट के इक्वली होता है ऑलमोस्ट, वो किरचॉफ्स लॉ को भी फॉलो करता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी और नीचे नेगेटिव पोलरिटी। आई होप इट्स क्लियर। ऑल राइट, तो thank you very much. So just enjoy this lecture. If you are facing any doubt, you can put your comment in the comment box. Thank you. Thanks a lot.